अगर हम आपसे कहें कि चांद पर जमीन खरीदने की कीमत कितनी होगी, तो आप क्या कहेंगे? शायद लाखों या करोड़ों की बात करेंगे। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि चांद पर महज कुछ हजारों में जमीन खरीदी जा सकती है, तो 23 अगस्त को भारत ने इतिहास रचा और चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर उतरने में कामयाब रहा। इस बात का देशवासियों को गर्व तो है ही, इसके बाद से चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की इच्छा भी लोगों में हो गई है। भागलपुर के एक शख्स में तो चांद को करीब से जानने की ऐसी इच्छा जगी कि उन्होंने चांद पर जमीन ही खरीद डाली। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भागलपुर के बिजली विभाग के एक अधिकारी रविंद्र कुमार वो पहले शख्स बन गए हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद चांद पर जमीन खरीद ली है। रविंद्र कुमार ने टीवी 9 की टीम से खास बातचीत की और बताया कि चांद पर जीवन की संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने जमीन खरीदने का फैसला किया और 25 अगस्त को ऑनलाइन साइट लूनर लैंड डीड नाम की साइट पर उन्होंने 24 यूरो यानी भारतीय रुपयों में 2158 रुपए खर्च करते हुए 2 एकड़ जमीन खरीदी। अब आपको सुन के ये ताजुब लग रहा होगा, लेकिन हमारे साथ रविंद्र जी मौजूद है और रविंद्र जी से ही हम जानेंगे कि ये कैसे सच हो पाया। आप बताएं कि सुनने में आ रहा है कि चांद पे जमीन खरीद लिया आपने। हाँ, मुझे खुशी हो रही है चांद पर जमीन खरीदने की। मैंने 25 तारीख को वहाँ पे जमीन खरीदा है। कैसे संभव हो पाया ये? कुछ भी दुनिया में असंभव नहीं है। अगर आपके मन में महत्वाकांक्षाएं हैं, आपकी सोच अगर सकारात्मक है तो हर सपना पूरा हो सकता है। और इसी सोच के साथ मेरे मन में आया और मैंने इस कार्य को पूरा किया। चांद पर गए थे आप क्या जमीन? नहीं, चांद पर तो जाना अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब वहाँ जीवन की संभावनाएं क्लियर हो जाएं, हमारे वैज्ञानिक इसके लिए लगे हुए हैं। 4 साल पहले भी उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि पूरे विश्व में भारत पहला देश है जो कि सफलतापूर्वक हमारे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच पाए। और अभी बहुत सारी खोज हमारा लैंड ओवर अपने भारत के तिरंगे की छाप, अपने अशोक स्तंभ की छाप को छोड़ते हुए वो पूरा कर रहा है। लोगों के बीच काफी चर्चा में है आप, अगर आपको मालूम होगा तो। लेकिन ये संभव कैसे हुआ कि चांद पे जमीन किस माध्यम से खरीदी आपने? चर्चा का विषय जब लोग मन में कुछ आता है, कुछ अच्छे काम होते हैं तो चर्चाएं जरूर होती हैं। और हर मनुष्य के पास कुछ न कुछ आकांक्षाएं रहती हैं। तो चांद पर जब हमारा प्रज्ञान 3 लैंड ओवर जब लैंड किया तो 24 तारीख को मेरे मन में ये बात आया कि अगर भविष्य में वहाँ जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं तो उससे प्रेरणा लेकर के मैं वहाँ पर प्रयास किया और उसको प्राप्त किया। कितना खर्च हुआ आपका ये जमीन को खरीदने? ये मैंने फॉरेन करेंसी में 24 यूरो पेमेंट किया है, जिसका कन्वर्ट करके भारतीय रुपए 2158 के लगभग आता है। 2158 रुपए खर्च किया। कितनी जमीन मिली आपको? कुल 2 एकड़। हमारे यहाँ जो एकड़ का अभी माप है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 32.4 है, तो उस हिसाब से 64.8 कट्ठा के लगभग जमीन धरती पर हो चाहे चांद पर, लोगों की इच्छा जरूर रहती है कि अपने प्लॉट को हम देखने जाएं। आपकी भी इच्छा है? बिल्कुल, हमारी हार्दिक इच्छा है। जमीन लेने के बाद धरती पर लोग लेते हैं तो उसे पोजीशन में और बाउंड्री करके रखना चाहते हैं। मेरी भी इच्छा है कि इसरो के वैज्ञानिक जितना जल्द हो सके वहाँ पर मानव को भेजने का प्रयास करेंगे। और जिस दिन ये सफल हो पाएगा, मैं निश्चित रूप से अपने जमीन पर जाऊंगा और अपने सपनों को पूरा करूंगा। lunarregistry.com, अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो सारे साइट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, कौन कौन सा प्लेस है। आप अपना प्लेस चूज करें और जगह भी दिखा देता है। बिल्कुल, वो आपको प्लेस दिखाएंगे कि आप दरिया किनारे लेंगे, हिल में लेंगे या जहाँ भी लेंगे, वो सारा प्लेस वो आइडेंटिफाइड है। आप वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत और शाहरुख खान पहले ही चांद पर जमीन खरीद चुके हैं। रविंद्र को भी उन्हीं से प्रेरणा मिली और उन्होंने खुद के और अपने परिवार के नाम पर चांद पर जमीन ले ली। रविंद्र कुमार ने चांद पर जमीन खरीदने के कुछ सबूत और डीड सर्टिफिकेट भी दिखाए। ये रजिस्ट्री रविंद्र कुमार, उनकी पत्नी जूली और बेटी मानवी के नाम से की गई है। वहीं उन्होंने माई ड्रीम माई मून का स्लोगन भी इस पर लिख रखा है। महज 2158 रुपए।
चांद पर जमीन इतनी सस्ती मिलेगी ये शायद ही किसी ने सोचा हो, लेकिन रविंद्र कुमार ने इसे सच कर दिखाया। भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र के रानी तालाब निवासी रविंद्र कुमार साल 2004 से बिजली विभाग के कर्मचारी हैं। अब चांद पर जमीन लेने के बाद उनकी चाहत है कि वो जल्दी से चांद पर जाएं और अपनी जमीन को अपनी आंखों से देख पाएं।